गम्यताम, आप जाओ, लेकिन कि क्रियताम मेनुशासनम, मेरी आज्ञा का पालन करना। इंद्र वहां से गया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, ये जो गिरिराज जी हैं ये द्रोणागिरि के पुत्र हैं। त्रेता में जब राम सेतु बंधन हो रही थी, पुल बनाई जा रही थी, भगवान राम ने सभी वानरों को यत्र तत्र भेजा है कि बड़े बड़े शिलाखंड पहाड़ लेकर के आओ, यहाँ पुल बनाना है, राम सेतु का निर्माण करना है। पुल बनाई जा रही थी और हनुमान जी द्रोणागिरि के पुत्र गिरिराज जी को लेकर के आ रहे थे। जैसे ही ब्रजमंडल में पहुंचे तो भगवान राम ने कहा कि अब सबको मना कर दो, अब पत्थरों की जरूरत नहीं है, चट्टान की जरूरत नहीं है, पहाड़ की आवश्यकता नहीं है। तो हनुमान जी उन द्रोणागिरि के पुत्र गिरिराज जी को ब्रजमंडल पर स्थापित कर दिया। जैसे ही हनुमान जी के द्वारा गिरिराज जी को ब्रजमंडल पर स्थापित किया गया तो गिरिराज जी की आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं कितना बड़ा दुर्भागी हूँ, मैं राम के काम नहीं आ सका। हनुमान जी जाकर बताए कि भगवान, कि जो द्रोणागिरि के पुत्र हैं मैं उनको लेकर के आ रहा था और आपने जैसे ही कहा कि जो जहाँ है वहीं पत्थरों को छोड़ दें, मैं गिरिराज जी को ब्रजमंडल पर स्थापित किया हूँ। जैसे ही मैं स्थापित किया तो उनकी आंखों से अश्रुबिंद टपक रहा था। राम जी ने कहा कि हनुमान जी, उन गिरिराज जी को जाके कह दो कि इस जन्म में मैं उनकी सेवा नहीं ले सका, कोई बात नहीं, लेकिन जब द्वापर आएगा, द्वापर युग में मैं अपने कर कमल में रखकर उनकी सेवा करूंगा, उनकी पूजन करूंगा और पूजन करवाऊंगा। वही गिरिराज जी हुए। बोले गिरिराज जी महाराज की। ठाकुर जी से आशीर्वाद प्राप्त कर अपने इंद्रलोक को गए हैं। बंधु, गिरिराज जी की एक ऐसी परिक्रमा है कि आप जिस कामना के साथ, जिस भावना के साथ जाएंगे, गिरिराज जी उस फल की पूर्ति करने वाले हैं। बिल्कुल व्यास गद्दी में हम बैठे हैं, सच बता रहे हैं। एक नहीं कितने उदाहरण। आप जो संकल्प लेंगे और फिर गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे, बाद में कर लें, आपकी मनोकामना गिरिराज जी साक्षात पूरी करने के लिए आया करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आगे एकादशी तिथि आई है, जिस एकादशी की तिथि में नंद बाबा व्रत रहा करते थे। यमुना जी में नहाने के लिए जैसे गए हैं तो उनको पता ही नहीं चला, उस समय घड़ी तो चलती नहीं थी, 4 बजे की जगह 2 बजे ही यमुना जी में प्रवेश किए हैं। वरुण के दूत नंद बाबा को पकड़ के वरुण लोक ले गए हैं। प्रत्येक वैष्णव को 3 चीजों में निष्ठा होनी चाहिए। एक एकादशी, दूसरा तुलसी जी में और तीसरा नाम महिमा में। तीनों ना हो सके तो किसी एक का आश्रय ले लेना चाहिए, या तो एकादशी, या तो नाम महिमा, हम नाम ही जपेंगे, या तुलसी जी धारण करेंगे। तो नंद बाबा की जो निष्ठा है तीनों में है। एकादशी का व्रत किए थे, यमुना जी में नहाने गए, वरुण दूत पकड़ के ले गए। जब नंद बाबा लौट के नहीं आए तो ठाकुर जी सभी ग्वाल वालों को बिना बताए यमुना जी में गए हैं। बाबा के जाने के तो चिन्ह दिखाई दे रहे थे, चरण चिन्ह, लेकिन लौटने के नहीं दिखाई दे रहे थे। ठाकुर जी अंदर यमुना जी में प्रवेश किए हैं, वरुण लोग पहुंचे हैं। जैसे ही अंदर पहुंचे तो देखे कि नंद बाबा की वहां सेवा हो रही थी। ठाकुर जी ने कहा कि अरे वरुण, तो हमारे बाबा को तो कैसे लेकर के आया है, क्यों लेकर के आया है? तो वरुण देव ने कहा कि भगवान, यदि मैं आपके पिताजी को ना लाता तो आप हमारे लोक में कैसे पधारते? मैं धोखे से ले आया हूँ, आ जानता माम के ना मूढ़े ना कारवे दिना, आनी तो यम तब पिता तद भवान छंत मरहसि। हे भगवान, मैं धोखे से आपके पिताजी को लाया हूँ, आप हमें क्षमा करें। प्रार्थना किया है। ठाकुर जी नंद बाबा को लेकर के पुनः वृंदावन पधारे हैं।
जैसे ही नंद बाबा वृंदावन पधारे, सभी ग्वालों को ये बात बताई है कि अरे लाला, या लाला तो हमें गर्गाचार्य जी सही बताए थे कि ये साक्षात नारायण है। मैं यमुना जी में नहाने के लिए गया था, वरुण दूत मुझे पकड़ के ले गए और फिर हमारो लाला हमको लेने के ताई आयो हो, और यानी सभी एक एक देवतन को नाम ले करके सबकी खुशी नीकी पूछ रहे हो। जैसे ही ग्वालों को पता चला, सबरे लाला की फेंट पकड़ ली। लाला, हमने सुन रखी है तू नारायण है। ठाकुर जी ने कहा नहीं भैया, हम नारायण नहीं है, क्या बात हुई? लेकिन सभी ग्वाल वालों ने कहा कि लाला, यदि तू सच में नारायण है तो अपना बैकुंठ दिखा हमें। ठाकुर जी फिर से सभी ग्वाल वालों को बैकुंठ दिखाने के लिए ले गए हैं। ठाकुर जी तो स्वर्ण सिंहासन पर आरूढ़ हैं, बैठे हैं, ग्वाल वाल नीचे बैठे हुए थे। आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ और समय व्यतीत हुआ। ग्वाल वाल परेशान हो गए, बोले लाला अरे चल, गैया चरानों को हम लेट है रहे हैं, देरी है रही है। वहां के सभी जो दूत थे उन्होंने फटकार लगाई है, डांट लगाई, अरे यहाँ कहाँ गाय है। बेचारे बड़े दुखी हुए, रोने लगे, बोले लाला अरे आप बैकुंठ से बढ़िया हमारा वृंदावन है, कम से कम हम खेल खेल में तुझे घोड़ा तो बना लिया करते हैं, ये बैकुंठ सही ना है। सभी ग्वाल वाल लौट करके वृंदावन आए हैं। इति संचित भगवान महाकारुणिको हरि, दर्शयामास लोकम सम गोपानाम तमसः परम। अपने बैकुंठ को दर्शन करा के ठाकुर जी वृंदावन पधारे हैं। अब वह समय आ गया जिस समय के लिए ठाकुर जी गोपियों के चीर हरण किए थे और गोपियों को कहा था कि देखो गोपियों, तुम्हारे मन में जो कामनाएं हैं उन कामनाओं को मैं ठीक शरद पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण कर दूंगा। तो अब शरद पूर्णिमा आ गई है। इस शरद पूर्णिमा में ठाकुर जी के द्वारा रास रचाई गई है, रास लीला की गई है। पहले तो आप सब लोग यहाँ जाने की रास किसे कहते हैं, टीवी में देखते होंगे रास रचाई गई, पेपरों में आप सब पढ़ते होंगे रास रचाई गई। तो शायद रास की जो डिफिनेशन है, जो परिभाषा है, लोगों को पता नहीं है रास किसे कहते हैं। रास रसा नाम समूहो इति रासः। जब कई रस इकट्ठे हो जाया करते हैं और उन रसों के समूह को रास कहा जाता है। दूसरी परिभाषा यह है कि प्रत्येक श्वास में कृष्ण से मिलने की आस को ही रास कहते हैं।